हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए। क्वेश्चन बैंक 2017 का इसमें आपको प्रिपेयर कराया जाएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग तत्पर हैं, है ना। तो आज का हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 2017 का जो क्वेश्चन बैंक है, इसको हम लोग देखेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन, निम्न में से द्विगुणित द्विगुणित का मतलब होता है 2n, है ना। तो बताइए द्विगुणित संरचना कौन है? अंडाणु, ये तो n होता है। भ्रूणपोष, ये तो 3n होता है। युग्मनज, ये 2n होता है। तो यहाँ 2n द्विगुणित ही आपसे पूछा जाता है। और कहीं कहीं लिखा रहता है डिप्लोइड, है ना, डिप्लोइड। तो डिप्लोइड रहे या 2n रहे या द्विगुणित रहे, सब एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? सी, है ना, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पर टैप में कर सकते हैं, एक बार पर। ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, देखिए ऑन्कोजीन है ना। तो ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? देखिए बताना चाहेंगे ऑन्कोजीन हो, है ना, ऑन्कोजीन या ऑन्कोवायरस हो, है ना, ऑन्कोवायरस हो, है ना, ऑन्कोवायरस हो या फिर ऑन्कोलॉजी हो, है ना, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी हो। ये सभी का संबंध जो होता है कैंसर से होता है। और ये सबसे क्वेश्चन जो है ना मोस्ट वीवीआई है। हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है, हर ईयर कर सकते हैं, हर ईयर जो है ना ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बताइए कि ऑन्कोजीन जो है किससे रिलेटेड है? चाहे वो ऑन्कोजीन रहे, ऑन्कोवायरस रहे, ऑन्कोलॉजी रहे, ये सब का रिलेशन, जैसे कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है, कैंसर के वायरस को ऑन्कोवायरस कहा जाता है, और कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर ए, है ना। एड्स तो नहीं भाई, एड्स एक प्रकार का एसटीडी रोग है। क्षय रोग ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ये आपको वायरस से होता है, पोलियो वायरस के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा जलोदभिद, जलोदभिद मतलब वाटर में रहेगा, जल में। तो बताइए जल में कौन रहेगा? सिंघाड़ा, ये तो ठीक ठाक लग रहा है भाई। नागफनी, ये तो मरुभूमि, मरुभूमि यानी कि मरुस्थल में पाया जाता है। शीशम कोई आम जगह भी, लेकिन जल में नहीं रहेगा। एकेसिया माने बबूल, तो ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा, जिसको कहते हैं ट्रापा, है ना। एक नया क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन है, शरीर के बाहर, मतलब शरीर के अंदर निषेचन नहीं हो रहा है, शरीर के बाहर अगर निषेचन होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? इन विट्रो, IVF जिसको बुलाता है ना, इन विवो शरीर के अंदर, क्या दोनों? इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? शरीर के बाहर अगर निषेचन कराया जाता है या निषेचन होता है तो उसे किस नाम से जानेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 5 जून, 20 सितंबर, 15 मार्च, 7
जून। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्टोली सेल, देखिए बहुत यूनिक सवाल है। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है ना? नर, देखिए सबसे पहला चीज है सर्टोली सेल नर में होगा, मादा में नहीं होगा। तब मादा का में नहीं होगा मतलब अंडाशय में नहीं होगा, गर्भाशय में नहीं होगा, यकृत में। हाँ, यकृत तो मेल फीमेल दोनों में है, लेकिन सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जो है आपको वृषण में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और आपको बताना चाहेंगे कि ये सर्टोली सेल शुक्राणु जो होते हैं ना, मेल का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु, इसको पोषण कराता है। सर्टोली सेल का क्या काम है? पोषण कराना काम है ना, पोषण कराना काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल है ना, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। तो बताएंगे कि ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये जीन का रेगुलेशन का काम करता है। नया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी मतलब उसी में मेल रहेगा प्लस क्या रहेंगे? फीमेल रहेंगे, मेल भी रहेंगे साथ साथ क्या रहेंगे? फीमेल भी रहेंगे। क्या फित्ता कृमि? ये राइट आंसर है। क्या केचुआ? राइट आंसर है। ओ सॉरी, उभयलिंगी नहीं है ना, उभयलिंगी नहीं है। तो ये तो उभयलिंगी है, ये भी उभयलिंगी है, ये भी उभयलिंगी है, उभयलिंगी नहीं है पूछ रहा है। तो राइट आंसर सी, घरेलू मक्खी है ना, हाउस फ्लाई, ये आपका नहीं होगा। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? बताइए कि डीएनए में कौन नहीं होगा भाई? तो डीएनए में नहीं होगा, इसमें से बताइए कौन डीएनए में नहीं होगा? तो डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है। तो बताइए कि डीएनए में नहीं होगा कौन? थायमिन तो होगा, यूरासिल तो होगा, गुआनिन भी होगा है ना, साइटोसिन डीएनए में नहीं होता है। तो डीएनए में थायमिन होता है, ठीक है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता है। राइट नहीं होता है पूछ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरासिल है ना। रेड डाटा बुक है ना, लाल सूची पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया है? विलुप्त हो रहे पौधों की सूची है, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची है, क्या आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है, या सभी? तो बताना चाहेंगे कि ये सभी ऑप्शन आपके लिए सही है सर, है ना, ये सारे ऑप्शन सही है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पासन खाया जाता है ना, पुष्पासन जो कुट फल होते हैं, असत्य फल होते हैं, जिसका निर्माण होता है पुष्पासन से, है ना। तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये जो होते हैं ना, सेब है ना, नाशपाती, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो फल है इसका निर्माण पुष्पासन से होता है और इसका खाया किया जाता है। तो शरीफा का तो बीज चोल खाया जाता है, नारंगी का बीजोपांग खाया जाता है। तो राइट आंसर सेब हो जाएगा, है ना, सेब, सेब का पुष्पासन खाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है? बहुत यूनिक सवाल। तो डीएनए टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, इसका हिंदी नाम है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। क्या दोनों इनमें किसी का नहीं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बताइए, आय में कमी, तो रहा है, सही बात है भाई, आय में कमी हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो जनसंख्या में कमी होगा ना। क्या जमीन में कमी? बिल्कुल सही है। खनिज में कमी? बिल्कुल सही है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। ये सभी कथन जो है ना सही है। एक्रोसोम, बहुत यूनिक सवाल है। एक्रोसोम शुक्राणु में पाया जाता है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, किसका हिस्सा है?
तो बताना चाहेंगे जो शुक्राणु होते हैं, इस शुक्राणु के ऊपर इस तरह से नुकीला रचना होता है, इसी का नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है इसका? एक्रोसोम इसका नाम है। तो ये एक्रोसोम बताइए शुक्राणु के किस हिस्से में पाया जाता है? क्या मानव के शुक्राणु के सिर में, सर लिखा हुआ है या सिर भी कर सकते हैं, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में, प्रारंभिक है ना डिम्बाणु जनक कोशिका का, या फिर ब्लास्टोसिस्ट में, किसमें होगा? तो सिर है ना, क्योंकि शुक्राणु 3 भाग में बटा होता है, सिर में बटा होता है, मध्य भाग में बटा होता है और पूंछ में बटा होता है ना, पूंछ में बटा होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव के सिर, सॉरी, मानव शुक्राणु के सिर में ही पाया जाता है एक्रोसोम, है ना, इसी का संभाग है। अगला क्वेश्चन, इनमें से जीवाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ रोग, है ना, जिसको कोढ़ कहते हैं, कोढ़, है ना, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, है ना, हैजा, हैजा, डी सभी क्या हो सकता है? सभी क्या हो सकता है? राइट आंसर, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर। ये सभी जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला ये बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत यूनिक सवाल, मनुष्य पुरुष, मनुष्य जो है मान लिया जाए पुरुष है भाई, मनुष्य है, मनुष्य के पुरुष, पुरुष मतलब नर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना गुणसूत्र होता है? 44 प्लस XY, ये तो मादा में होगा भाई, ये केस में होगा नर में, है ना, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, जब भी होगा भाई तो भाई नर है, नर की बात है, तो यहाँ पे पुरुष की बात है, तो बी आंसर 44 प्लस XY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाबुलेरिया क्या है ना, ये जो एसिटाबुलेरिया है क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर? बताइए फटाफट। तो एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का शैवाल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूनमिल्य परागन, अनूनमिल्य परागन या कह सकते हैं उन्मिल्य परागन, उन्मिल्य परागन, परागन कहता है वैसे पुष्प जो खिलता नहीं है, किस अवस्था में रह जाता है? कली अवस्था में रहता है, कली ही रहता है, वो फूल जो है ना खिलता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कैसा इसमें परागन की क्रिया होगी बताइए? क्या स्वपरागन होगा, क्या पर परागन होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहेंगे कि जमीन के अंदर भी फूल खिलते हैं, है ना, जैसे मूंगफली में, जैसे कटहल में, जैसे पैंजी में, बायोला में, पानसी में, ये सब में जमीन के अंदर भी फूल खिलते हैं। और कुछ उसके पौधे के ऊपर जो खिलते हैं उसमें भी कवरेड रहता है, कली ही रहता है, वो खुलता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कैसा परागन होगा? तो बताना चाहेंगे ऐसे कंडीशन में स्वपरागन होता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला, है ना, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है ना। कहता है एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तब फिनोटाइप अनुपात होगा एक संकर, ये तो जीनोटाइप हो गया, ये आपका जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप एक अनुपात। जो लक्षण जीन में उसे कहेंगे जीनोटाइप, जो लक्षण बाहर से दिखाई देगा उसे कहेंगे फिनोटाइप। यहाँ राइट आंसर क्या होगा बताइए? 3:1 है ना। ये तो द्विज संकर का है, तो होगा ही नहीं, इन दोनों में से ही होना चाहिए। ये तो हो गया जीनोटाइप, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है?
सार्वभौमिक रक्तदाता, रक्त को डोनर, डोनर माने देने वाला। तो बताइए वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है? क्या ए बी ओ? सबको देने वाला ब्लड का नाम है ओ। राइट आंसर सी, ओ सॉरी डी यहां होना चाहिए, राइट आंसर डी, है ना। ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, तो सर्वग्राही, ये भी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, ये भी सर्वग्राही होता है। गैंडा अभयारण्य, है ना, गैंडा अभयारण्य, गैंडा अभयारण्य किस राज्य में है ना? गैंडा अभयारण्य किस राज्य में है ना? तो बताना चाहेंगे कि असम राज्य में गैंडा अभयारण्य है। पश्चिम बंगाल में तो सुंदरबन का डेल्टा है, उत्तर प्रदेश में दुधवा ये सब वगैरह है, बिहार में तो वाल्मीकि अभयारण्य है ना। तो गैंडा अभयारण्य आपको कहा है काजीरंगा, काजीरंगा है, काजीरंगा, काजीरंगा एक अभयारण्य का नाम है जो असम में पाया जाता है, और वो फेमस है किसके लिए? गैंडा के लिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से एमआरएनए, अगर डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाने की क्रिया करता है तो उसे क्या बोलेंगे? क्या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है अनुलेखन, है ना, अनुलेखन। रिप्लिकेशन को कहा जाता है द्विगुणन, है ना, द्विगुणन। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवादन, अनुवादन, है ना। तो ये तो होगा नहीं, राइट आंसर बताइए। तो डीएनए से एमआरएनए ही नहीं बल्कि आरएनए भी रहेगा, एमआरएनए रहेगा या टीआरएनए रहेगा, सब, यानी कि डीएनए से एमआरएनए अगर बनता है तो उस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो राइट आंसर ए हो गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का सही मानक है। आप जो है ध्वनि प्रदूषण का सही मानक आपके बताइए कौन सा यहाँ होगा? 20 से 30 डेसिबल, है ना। क्वेश्चन बैंक में तो यही सब देता है भाई, 75 डेसिबल, 45 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो नहीं, बुक में दे रखा है भाई ये आंसर, राइट डी, है ना, 90 डेसिबल सही मानक है। अगला, मलेरिया रोग पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो बताइए मलेरिया रोग क्यूलेक्स से, तो भाई मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया। मादा एनोफिलिस से मलेरिया, मादा एडिस मच्छर से डेंगू, है ना, डेंगू। तो बताइए भाई राइट आंसर तो बता तो दिए, मादा एनोफिलिस मच्छर, ये शॉर्ट में से FAM, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, है ना। किस गैर फली के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? मौजूद होता है, बताइए। एजोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम फ्रांकिया, या इनमें से कोई नहीं, है ना, क्लास्ट्रीडियम फ्रांकिया, एजोबैक्टर। राइट आंसर हो जाएगा ए, एजोबैक्टर। दूध से अगर दही बनाना हो, दूध से अगर दही बनाना हो तो आप जो है किस जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं? क्लास्ट्रीडियम नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लैक्टोबैसिलस ये सही है, ये भी दोनों, ये तो भाई ये भी दोनों नहीं सर। स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो पनीर बनाने में मदद किया जाता है, पनीर, दूध से अगर पनीर बनाना हो ना, स्ट्रेप्टोकोकस। राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? क्या डार्विन ने दिया, लेमार्क ने दिया, है ना, डे बरीज ने, या ह्यूगो डी ब्रीज उसको कह सकते हैं, हैकल ने? बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर इसमें होगा, है ना, लेमार्क ने उपार्जित गुणों की वंशानुगति
यही दिया था उपार्जित गुणों की वंशानुगति का सिद्धांत, और ये दिया था प्रकृति चयन का सिद्धांत, प्रकृति चयन या प्रकृति वरण, है ना, प्रकृति वरण का सिद्धांत दिया था, है ना, प्रकृति वरण का। तो डार्विन दिया प्रकृति चयन या वरण का, और लैमार्क दिया उपार्जित गुणों की वंशानुगति का सिद्धांत। यौन संचारित रोग है, यौन संचारित का मतलब यहाँ पे एसटीडी, एसटीडी का मतलब हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, खसरा, टीबी, टाइफाइड, गोनोरिया, तो ये सब नहीं होगा सर। टीबी तो भाई माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, ट्यूबरकुलोसिस से, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से, है ना, तो ये तो जीवाणु के द्वारा बीमारी है, ये राइट आंसर हो जाएगा गोनोरिया, है ना। नेक्स्ट भ्रूणपोष, 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 भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष का अंग्रेजी नाम है इंडोस्पर्म, है ना, इंडोस्पर्म। तो बताइए कि इंडोस्पर्म वाले बीज को क्या कहेंगे? एपोकार्पिक नहीं, बहुभ्रूणता नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इंडोकार्पिक नहीं, इंडोस्पर्मिक, हाँ, क्योंकि इंडोस्पर्म भ्रूणपोष को कहा जाता है, तो इंडोस्पर्मिक बीज कहलाएगा, इंडोस्पर्मिक सीड यानी बीज, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आप लोगों के बीच बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ।